नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। दोस्तों, गाड़ी चल चुकी है, रेल गाड़ी सरपट चल चुकी है और हम धीरे 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 एनटीपीसी एग्जाम में पढ़ाई करने की दिशा में और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक दिन में एक यूनिट हम कंप्लीट करवा रहे हैं, एक टाइप के क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं और मेरा प्रयास यह है कि किस तरीके से, किस बढ़िया तरीके से आपको एक एक प्रश्न का हल करवाया जाए। दोस्तों, हमारी कोशिश यह है कि पिछले वर्षों के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको साथ में लाया जाए। अलग से एनटीपीसी के लिए हमारी किताब जो है दोस्तों, रुकमणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म वाली किताब यहां पे जो हमारा चैनल डिजिटल तैयारी, उस पे पूर्ण रूप से कंप्लीट सॉल्व करवाई जा रही है। बस आप इसी तरीके से हमारे साथ बढ़ते चले जाइए। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, पिछली कक्षा में देखा था टाइप 1 पढ़ा था वेन आरेख का, किस तरीके से वेन के टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने किए थे। अब थोड़ा एक कदम और आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें एक दूसरा टाइप भी आता है, बहुत सारी बार इसके प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, हम सीधा लिए चलते हैं आपको उन तरह के प्रश्नों पे। दोस्तों, यहां आप देखेंगे इस तरह का एक प्रश्न आया है आपके साथ। अब यहां ध्यान से देखने वाली बात क्या है दोस्तों, आपको दे रखा है तमिल, तो इसको समझना यूं है कि हमारे पास एक गोला ये है, एक गोला ये है और एक गोला ये है। अभी मैं पहले समझाने वाले मोड में, लर्निंग के मोड में हम लिए चलते हैं आप। तो यहां पे समझने वाली बात ये है दोस्तों, यहां पे 3 ऐसे ऐसे सर्कल बने रहेंगे। आपको ये देखना है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी उदाहरण के रूप में मैं दूं आपको, ये अखबार पढ़ने वाले लोग हैं, ये किताब पढ़ने वाले लोग हैं और ये ऐसे लोग हैं जो कविता पढ़ते हैं। अब देखिएगा जरा, मान लो कविता 100 लोग पढ़ते हैं। अब ये 100, ये पूरे 100 नहीं है, ये वो ही लोग हैं जो केवल कविता पढ़ते हैं। और मान लो 10 लोग ऐसे हैं। अब यहां जो 10 लोग हैं, ये किसके लिए? आप देख सकते हैं मेरे पास, मैं चाहता हूं आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आए, तो इन दोनों गोलों को अलग अलग कलर का बना देते हैं हम। ध्यान से देखिएगा आप, और एक और रंग ले लेते हैं जिसको कि तीसरा रंग बता दिया जाए, जिससे कि कोई प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे हमें। ध्यान से देखिएगा आप। तो मैं ऐसा बता रहा था आप लोगों को कि ये जो 10 की संख्या है, ये 10 कौन लोग हैं दोस्तों? ये वो लोग हैं जो कविता भी पाठ करते हैं और ये अखबार का पठन भी करते हैं। मान लो इधर 15 लिखा है, तो ये 15 आप देख सकते हैं, ये हरा कलर है, ये नीला कलर है और ये आप देख सकते हैं अलग से एक गुलाबी कलर है। 15 जो है वो गुलाबी को तो टच नहीं कर रहा, यानी ये ऐसे लोग हैं जो अखबार भी पढ़ रहे हैं और किताबें भी पढ़ रहे हैं। मान लो यहां 50 लोग हैं, यहां 70 हैं, तो 70 कौन है? जो केवल अखबार पढ़ते हैं। 50 कौन है? जो केवल किताबें पढ़ते हैं। 10 लोग ऐसे भी हैं जो किताबें भी पढ़ते हैं और कविता भी पढ़ते हैं, और कुल मिला के 20 ऐसे लोग हैं जो तीनों में ही आते हैं। आप देख सकते हैं इस 20 के एक तरफ है दोस्तों नीला कलर, हरा कलर और इसे कह सकते हैं गुलाबी कलर। समझने वाली बात को समझिएगा कि जो ये संख्याएं दे रखी हो उनका विशेष ध्यान रखना है। अब या तो इनकी जगह संख्याएं आ जाएंगी, या आप देख सकते हैं ABCD आ जाएगा। आपसे प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान से देखेगा। आपसे प्रश्न पूछा है वह कौन से लोग हैं जो केवल एक भाषा बोलते हैं। केवल एक भाषा। ये अंग्रेजी वाले लोग हैं, ये हिंदी वाले लोग हैं, ये तमिल वाले लोग हैं। दोस्तों, ये जो M है ना, आपको पता है M अंग्रेजी भी है और तमिल भी है। ये जो L है ना, ये हिंदी के अंदर भी आएगा, अंग्रेजी के अंदर भी आएगा, और ये जो O है ना, ये तमिल में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा। N वाला जो भाग है ये तो तीनों में आ जाएगा। और अगर इस पूरे भाग को हटा दिया जाए, I केवल मात्र वो लोग हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, K केवल मात्र वो लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, और J केवल मात्र लोग हैं जो तमिल बोलते हैं। मान लो यहां संख्या 100 दे रखी होती, यहां 20 दे रखी होती, यहां 30 दे रखी होती,
तो हमारा उत्तर की केवल एक भाषा बोलने वाले लोग कौन है? 100 और 20 120 और 30 150, जबकि संख्या कोई दे नहीं रखी है। बात समझ रहे हैं? संख्या नहीं दे रखी है, और अगर संख्या नहीं दे रखी है तो आई जोड़ जे जोड़ के, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आपको समझाया मैंने अच्छे से, पूरा क्लियरली। फिर भी कोई अगर लगता है, कोई संशय है, डाउट है, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर देता हूं। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसा ही एक वेन आरेख दे रखा है, आप ध्यान से देखिएगा। निम्न चित्र में छोटा वर्ग, आप देख सकते हैं छोटा वर्ग कौन सा है? ये वाला, ये अंग्रेजी को दर्शाता है। त्रिभुज, आप देख सकते हैं ये त्रिभुज मराठी को दर्शाता है। बड़ा वर्ग आप देख सकते हैं तेलुगु के लिए है, और वृत्त हिंदी जानकारों को दर्शाता है। चित्र को ध्यान पूर्वक पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस बार आप देखिएगा, संख्याएं दे रखी हैं, हमें आराम से एक एक प्रश्न को करना है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। मेरा यहां पे मकसद प्रश्न का हल नहीं निकालना है, मुझे कोई प्रश्न निकाल के फटाफट आगे नहीं बढ़ना है। मैं चाहूंगा कि आपको एक एक बात, एक एक प्रश्न की समझ में आए। कितने ऐसे लोग हैं जो सभी भाषाएं बोल सकते हैं? ध्यान से अगर आप देखें, सभी भाषाएं बोल सकते हैं। आपको ऐसा कोई भाग ढूंढना है जो सभी में है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हिंदी ये है, तेलुगु ये है, अंग्रेजी ये है, और मराठी ये है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मराठी के साथ तेलुगु बोलते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हिंदी के साथ मराठी बोलते होंगे, हिंदी के साथ तेलुगु बोलते होंगे। आप देख सकते हैं ये वाला जो भाग है जहां 7 लिखा है, ये मराठी भी बोल सकते हैं, ये तेलुगु भी बोल सकते हैं, हिंदी भी बोल सकते हैं। प्रश्न को देखते हुए जो ये आरेख बना है, उसमें एक क्लियर चीज नजर आ रही है दोस्तों। मराठी और अंग्रेजी में कोई चीज कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है का मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अंग्रेजी भी बोलता है और मराठी भी बोलता है, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। जब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा ही नहीं जो सारी भाषाएं बोलता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी और मराठी में कॉमन कुछ नहीं आया, इसलिए इसका उत्तर आया इनमें से कोई नहीं। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दोनों भाषाएं बोलता है, सारी भाषाएं बोलता है। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, कितने लोग मराठी और तेलुगु बोल सकते हैं? आप देखिएगा, ये हमारा तेलुगु वाला भाग, ये हमारा मराठी वाला भाग। अब आप देख लें, ये लोग और ये लोग, ये दो लोग जो हैं, अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये मराठी में भी है, ये तेलुगु में भी है। ये वाला भाग मराठी में भी है, तेलुगु में भी है। ये मराठी का भाग तेलुगु में है ही नहीं, ये मराठी का भाग तेलुगु में नहीं है। बाहर जो लिखे हैं ये मराठी में नहीं है। तो कुल मिला के 6 और 7, इन दोनों को मिलाते हैं तो होता है 13। यानी 13 ऐसे लोग हैं जो आपके मराठी और तेलुगु दोनों ही बोल रहे हैं। दोस्तों, मैं बहुत आराम से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं बिल्कुल भी घास नहीं काटना चाह रहा हूं। मेरी कोशिश ये है कि एक एक बात आपको समझ आए, ये बहुत जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखें हम, बहुत ध्यान से देखें दोस्तों। ये पिछले प्रश्नों के ही आगे, मतलब आरेख वही है, प्रश्न दूसरा है। आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है जो अंग्रेजी भी बोलें, हिंदी भी बोलें और तेलुगु भी बोलें। ध्यान से देखेगा, ये मेरा अंग्रेजी वाला भाग, ये मेरा हिंदी वाला भाग, और ये मेरा तेलुगु वाला भाग। इन तीनों का कॉमन जो भाग आ रहा है वो यही है। क्यों ऐसा? ये वाले भाग में तेलुगु नहीं है, ये वाले भाग में ना अंग्रेजी है ना तेलुगु है, और जितने भी ये सारे भाग हैं इनमें तो अंग्रेजी वैसे ही गायब है। यानी कुल मिला के
यही एकमात्र ऐसा भाग है जो हमारे अंग्रेजी में, हिंदी में और तेलुगु तीनों में आ रहा है। यानी केवल ऐसे दो लोग हैं जो ये तीनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो आपने देखा, मैं समझा रहा हूं तो समय लग रहा है, आपको समझने में एक बार समय लग रहा है, लेकिन प्रश्न का उत्तर देना तो बहुत ही आसान है। क्यों? एक बार चीज समझ आ गई तो शायद मैं नहीं मानता कि एग्जाम में यानी परीक्षा पत्र में कोई तकलीफ आएगी। कितने लोग ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते हैं, या तो केवल अंग्रेजी और हिंदी, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों की जगह केवल नहीं लगा हुआ है, केवल अंग्रेजी और केवल हिंदी नहीं लिखा हुआ है। केवल अंग्रेजी और हिंदी का मतलब है अंग्रेजी और हिंदी ही बोल सकते हैं और तीसरी कोई भाषा नहीं बोल सकते। आप देखिएगा, ये मेरा अंग्रेजी वाला भाग आपको नजर आ रहा हो और ये जो मेरा भाग है हिंदी वाला वो नजर आ रहा होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? अब ये जो भाग है यहां पे तो अंग्रेजी ही नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है? और ये जो भाग है, ये जो दो लिखा हुआ है, दोस्तों ये तो तेलुगु भी बोल रहे हैं। हमें तेलुगु तो बुलवानी नहीं है। क्यों? केवल अंग्रेजी और हिंदी, यानी कुल मिला के ये वाला भाग भी हटा दूं क्योंकि ये तो केवल अंग्रेजी बोल रहे हैं। कुल मिला के यही एक ऐसा भाग है, ध्यान से देखेगा जो, अगर आपको नजर आ रहा है तो यही एकमात्र ऐसा भाग है जो हिंदी और अंग्रेजी ही बोल रहा है और केवल वही भाषा बोल रहा है। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आपको समझना क्या था, जो प्रश्न में दे रखा है उस भाग पर आपका सारा ध्यान केंद्रित हो जाए, आप कभी गलती नहीं करेंगे। अगले प्रश्न पे लिए चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न भी इसी आरेख में से है, आराम से देखें आप ये देखें कि क्या हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। पहले आप निकालें फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं बताता हूं आपको प्रश्न में क्या लिखा है। कितने लोग केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं? दोस्तों अंग्रेजी का तो पूरा भाग ये है, आपको देखना है ये भाग तो एक्चुअली आपका तेलुगु और हिंदी दोनों बोल रहा है और ये भाग भी आपका हिंदी भी बोल रहा है। केवल यही एक ऐसा भाग है जो अंग्रेजी ही बोल रहा है, कुछ दूसरी भाषा बोल ही नहीं रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? तो आपको ये समझना पड़ेगा। प्रश्न को देखें सबसे पहले, आरेख में अपना समय बर्बाद ना करें। एक बार ऊपर से देख लिया आरेख क्या है, बस आरेख में क्या संख्या दे रखी है अभी हमारे काम की नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लिए चलता हूं मैं। ये लीजिए साहब, प्रश्न बदल गया इस बार, संख्याएं बदल गई इस बार। देखें हम क्या कह सकते। दोस्तों ये जो भाग है ना, ये है डॉक्टर वाला भाग। कलाकार हैं ये सारे के सारे, और दोस्तों खिलाड़ी हैं ये सारे के सारे। अब देखिएगा कितने डॉक्टर, यानी मेरा ध्यान पूरा केंद्रित हो जाएगा इस वाले भाग के अंदर। मुझे इसके बाहर कुछ नहीं सोचना। जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, मतलब मुझे ऐसे डॉक्टर चाहिए जो खिलाड़ी भी हैं कलाकार भी हैं और कुल मिला के 3 प्रकार के ही लोग हैं। यानी तीनों के अंदर जो कॉमन आ रहा है, एक ऐसा भाग ढूंढना है जो तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है। आप देख सकते हैं सिर्फ यही एकमात्र ऐसा भाग है, यही एकमात्र ऐसा भाग है जो आपके तीनों के अंदर आ रहा है। क्यों? ये वाला भाग जो है वो त्रिभुज में नहीं है, ये त्रिभुज के अंदर नहीं है, ये है तो वृत्त में भी नहीं है और आयत में भी नहीं है, ये वाला भाग आयत में नहीं है। तो कुल मिला के 3 ऐसे डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं। चलिए आगे बढ़े हम। कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी हैं? अब देखिए जरा, ये कलाकार है, ये डॉक्टर है। आपको कहा है ऐसे कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी हैं? अब देखिए जरा, खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी भी हैं कलाकार भी हैं। तो आप सोचिएगा जरा, मेरे पास इन दोनों को जोड़ते हुए ये लाइन आ रही है,
कितने ऐसे कलाकार हैं जो खिलाड़ी हैं? ये 22 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। अब आप कहेंगे साहब 3 तो डॉक्टर भी हैं। क्या यहां पे ऐसा पूछा गया है कि कितने कलाकार हैं जो केवल खिलाड़ी भी हैं, या ऐसे कितने लोग हैं जो केवल कलाकार और खिलाड़ी हैं? दोस्तों, केवल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। केवल शब्द का प्रयोग किया होता तो हमारे पास केवल 22 लोग रह जाते। आप समझिएगा, यहां पे केवल शब्द का प्रयोग करते तो यही वाली जगह आती। डॉक्टर लोगों को इसमें हम जोड़ते नहीं, लेकिन अभी ये पूछा ही नहीं है। आपसे पूछा है ऐसे कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी भी हैं। दोस्तों, डॉक्टर हो चाहे ना हो, मेरा उत्तर इसमें 22 नहीं आके क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, 25 हो जाएगा। क्यों 25 हो जाएगा? 25 इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहां ऐसे लोगों को कहा गया था जो कलाकार हैं और खिलाड़ी हैं। डॉक्टर हैं या नहीं है इसके बारे में नहीं बोला, तो डॉक्टर वाले तीनों को भी हमने छोड़ दिया। चलिए आगे बढ़े हम। चलिए दोस्तों, लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने, यहां पे देखिएगा दोस्तों, यहां पे जो दे रखा है एक एक करके समझिएगा इस बात को। आपको दे रखा है ये कुछ लोग हैं जो शिक्षित हैं, ये कुछ लोग हैं जो रोजगार प्राप्त हैं, और ये जो लोग हैं दोस्तों पिछड़े हैं। आप देख सकते हैं पिछड़े व्यक्ति में से कुछ लोग तो शिक्षित हैं और कुछ लोग अशिक्षित हैं। पिछड़े लोगों में से कुछ लोगों के पास रोजगार है और कुछ के पास रोजगार नहीं है। कुछ ऐसे ही लोग हैं जो पिछड़े भी हैं और रोजगार भी नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो पिछड़े हैं और अशिक्षित हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? सीधा क्वेश्चन पे जाइए। आपको एक्चुअली में शुरुआत में केवल इतना ही देखना चाहिए कि आपको संख्या से मतलब नहीं है। बस इतना देखना है, शिक्षित ये है, रोजगार ये है और पिछड़े ही हैं। बस कितने पिछड़े व्यक्ति हैं जो अशिक्षित हैं? मेरी बात को सुनिएगा। आपको देखना है पिछड़े व्यक्ति यानी ये वाला भाग, इसमें से भी अशिक्षित यानी नीचे वाली संख्या। ऊपर जो 11 और 3 लिखा है वो ऊपर की तरफ है, यानी रोजगार शिक्षित के अंदर है। अशिक्षित कितने हैं दोस्तों? 17 और 5। 17 और 5 हो जाते हैं 22। ये लीजिए साहब, ऐसे व्यक्ति जो पिछड़े हैं यानी इस पिछड़े वाले भाग में आएंगे, जो अशिक्षित हैं यानी त्रिभुज का भाग नहीं है, तो नीचे आ जाएगा 17 और 5 22। शिक्षित व्यक्ति हैं और रोजगार प्राप्त है। देखिएगा, रोजगार प्राप्त, आप देख सकते हैं ये रोजगार प्राप्त है। इतने सारे लोग हैं, 6 और 7 13, 13 और 3 16 और 5 21। 21 लोग हैं जो रोजगार प्राप्त हैं। उनमें से शिक्षित कितने हैं? आप देख सकते हैं त्रिभुज के ऊपर वाले भाग यानी 6 और 3 9 लोग तो शिक्षित हैं, 7 5 12 अशिक्षित हैं। आपसे पूछा है शिक्षित व्यक्ति रोजगार प्राप्त, शिक्षित व्यक्ति रोजगार प्राप्त 9 लोग हैं ऐसे, तो आपके सामने दे रखा है। अगले प्रश्न पे लिए चलते हैं, आपको ध्यान से देखेगा। आपको दे रखा है कितने पिछड़े व्यक्ति शिक्षित हैं। आप पूरा ध्यान से देखेगा, ये आपके पिछड़े पिछड़े वाले ये व्यक्ति हैं, आप देख सकते हैं। उसमें से शिक्षित कितने हैं यानी ऊपर वाली संख्या देखनी है। तो भाई ये जो शिक्षित लोग हैं उसमें से पिछड़े लोग हैं यानी 11 और 3 ऐसे लोग हैं, टोटल 14 जो पिछड़े व्यक्ति हैं और शिक्षित हैं। आखिरी प्रश्न है दोस्तों, पिछड़े भी हैं, अशिक्षित के पास रोजगार है। पिछड़े हैं, अशिक्षित हैं और रोजगार है। पिछड़े हैं, ध्यान से देखिएगा, ये लोग पिछड़े हैं, इसमें भी ये अशिक्षित हैं और रोजगार प्राप्त है उन्हें। केवल मात्र ऐसे 5 लोग हैं जो पिछड़े के अंदर आएंगे, रोजगार के अंदर आएंगे और अशिक्षित के अंदर आएंगे। तो हमने बस ये फिगर जो दे रखे हैं ना दोस्तों, उन्हें पूरा गौर से देखना है, सारा ही काम आसान हो जाता है। चलिए अगले कुछ और प्रश्नों पे लिए चलूं मैं आपको। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बड़ा ही अच्छा प्यारा सा प्रश्न है। देखिएगा, शराब
यानी ये लोग जो हैं थोड़े शराबी हैं। अब शराबी है खराबी ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई। कॉफी वाले तो ठीक है, ये काफी वाले लोग, और ये हो गए चाय वाले लोग। बस इससे ज्यादा एक्चुअली आपको उस समय आरेख में नहीं देखना है। जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी अभी अगर आरेख में खो गया, कोई काम का नहीं है। आपको तो एग्जाम में ये भी लिखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। आपने से देख लिया, बस इतना काफी है। आपसे पूछा भाई कितने लोग हैं जो केवल कॉफी का सेवन करते हैं, केवल कॉफी। आप देखिए केवल कॉफी ये है और केवल कॉफी ये है। ये वाला भाग और ये वाला भाग एक्चुअली ना तो शराब वाले भाग में है और ना चाय वाले भाग में है। तो 20 और 25 हो जाते हैं 45। कृपया ओनली 20 या 25 वाले ऑप्शन को मत क्लिक करिएगा। केवल कॉफी पीने वाले ये भी हैं, केवल कॉफी पीने वाले ये भी हैं। ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा आपको करने में इस तरह का प्रश्न। कितने लोग हैं जो केवल कॉफी और चाय पीते हैं, यानी कॉफी और चाय, ये कॉफी है ये चाय है, ध्यान से देखेगा। केवल कॉफी और चाय पीने वाले कितने लोग हैं दोस्तों? ये जो प्रश्न आया है हमारे सामने, अब इसका उत्तर क्या होगा? देखिए वैसे यहां पे सब जगह संख्याएं आपको दे रखी हैं। ये जो केवल कॉफी और चाय वाले लोग हैं, केवल कॉफी और चाय वाले लोग, मैं ऐसा समझता हूं, अगर आप ध्यान से देखें तो केवल कॉफी और चाय वाले लोग जो हैं वो एक तो ये वाले होते और ये वाले होते। चूंकि यहां संख्या ही दे नहीं रखी है, प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे तो संख्या ही नहीं दे रखी है, बिना संख्या के उत्तर नहीं निकाल सकता मैं। तो या तो मेरा उत्तर इसके लिए आता कि डेटा अपर्याप्त है, डेटा दिया नहीं गया है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन चूंकि ऐसा कोई आंसर नहीं आया है तो अभी मैं बता दूं आपको, इनमें से कोई भी उत्तर हो सकता था अगर यहां संख्या दे रखी होती। चूंकि दे नहीं रखी है, या तो हो सकता है प्रश्न को बनाते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई और वो संख्या मिस हो गई है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन अगर गलत आ जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा अगर एग्जाम में भी आ जाए तो क्या करना है, आप किसी भी एक पर क्लिक कर दीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लिक नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन अगर गलत आता है, प्रश्न अगर गलत आता है तो आपके मार्क्स मिलेंगे केवल तभी जब आपने क्लिक किया हो। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यहां 9 दे रखा होता और यहां 8 दे रखा होता तो 17 आ जाता, यहां 3 दे रखा होता, 4 दे रखा होता, 7 आ जाता। कुछ भी ऐसा दे रखा होता तो वो हमारा उत्तर बनता। अभी कुछ दे नहीं रखा है तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं। बट आप लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न में वही उत्तर आएगा जो वैल्यू यहां दे रखी होगी और यहां दे रखी होगी, उन दोनों को जोड़ के जो आंसर आएगा वो। कितने लोग तीनों चीजों का सेवन करते हैं? आप देख सकते हैं दोस्तों, तीनों कॉमन केवल इस जगह पे आ रहे हैं, तीनों कॉमन, यानी 15 मेरा आंसर होगा अगर ऑप्शन में है तो। वो आंसर होगा जो तीनों जगह जाएगा, यानी कि वृत्त में भी आएगा, त्रिभुज में भी आएगा और आयत में। कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए जहां पे तीनों चीजों का या तीनों समथिंग का, कोई भी ऐसी चीज जो तीनों के बारे में आती है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो 3 आरेख दे रखे हैं, वृत्त दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है और आयत दे रखा है, तीनों जगह क्या चीज चल रही है, बस वो देखना है, कॉमन सब में जो आ जाए। चलिए अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं, ये रहा आपके सामने। ध्यान से अगर आप देखें तो आपको दे रखा है कितने लोग ऐसे हैं जो चाय और शराब पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भाग है शराब का और चाय पीते हैं यानी चाय वाला भाग है ये। तो आपको देखना है इन दोनों में एक्चुअली कॉमन कौन सा भाग आ रहा है। ये दो ऐसे हैं जो चाय में भी हैं, शराब में भी हैं, लेकिन कॉफी नहीं पीते। कॉफी पीने वालों को हमें छुट्टी करना पड़ेगा। कॉफी पीने वाला वृत्त दे रखा है, वृत्त वाला भाग हमने हटा दिया। तो आप अब बहुत आराम से, बहुत साफ साफ देख सकते हैं, यही एकमात्र ऐसा भाग है जो आपका त्रिभुज में भी है, आयत में भी है, दोनों जगह है। और साथ ही साथ
वृत्त में नहीं है, यानी केवल 17 ऐसे लोग हैं जो चाय पीते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन कॉफी को हाथ नहीं लगाते। नहीं लगाते तो नहीं लगाते, मत पिए भाई, हमने कब कहा है पीने। कितने लोग शराब पीते हैं, अब बताइए साहब, कुल मिला के शराबी कितने हैं ये देखना है हमें। तो शराबी वो सारे लोग होंगे जो इस आयत का भाग होंगे, यानी कुल मिला के 20 को 17 से, 17 को 15 से, 15 को 30 से और 30 को 40 से जोड़ना पड़ेगा। वैसे तो 7 5 12 आता है, मेरी बात को समझिएगा, तो आएगा तो इन्हीं दोनों में से उत्तर। क्यों ऐसा लगा मुझे? वो इसलिए लगा मुझे कि अगर आप ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या तीनों को जोड़ेंगे तो 0 है। 7 और 5 होते हैं 12, और 12 जो संख्या होती है दोस्तों, वो उसका इकाई संख्या है 2, यानी 2 वाला ही उत्तर आएगा। इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं तो होता है 70, और इसको साथ में जोड़ता हूं तो 70 और 20 हो जाता है 90। दोस्तों 90 से बड़ी संख्या तो यही है, मेरा उत्तर भी यही आएगा। वैसे मैं पूरा भी निकाल के बता दूं, मैं तो स्मार्ट वर्कर हूं, मैं कोशिश करूंगा विकल्पों को देखकर जो मुझे लग रहा है सीधा सीधा वही मेरा उत्तर होगा, मैं क्यों दिमाग लगाऊंगा। फिर भी आपको सबको जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। 40 और 30 होते हैं 70, 70 और 20 होते हैं 90, 90 और 10 100, 100 और 7 107, 107 और 15 122, यानी उत्तर तो वही आएगा। बट मैंने देखते से ही समझ लिया, मुझे ये नोट करने की आवश्यकता भी ना पड़ी। मैंने यहां स्क्रीन पर देखा कि मेरे पास इकाई संख्या में 7 5 12 आना चाहिए। दोस्तों इनको ही मैं जोड़ देता हूं अगर, तो वो 85 हो जाते हैं। 70 और 85, 85 तो यहीं आगे, 82 तो हो ही नहीं सकता मेरा उत्तर। तो कोशिश ये करनी है दोस्तों, आपका पड़ोसी जिस स्पीड में करे उससे थोड़ा जल्दी आप कर लें, बस यही चाहते हैं। हर प्रश्न में इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा जल्दी करेंगे तो आप निश्चित रूप से ज्यादा प्रश्नों के हल कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए मेरी बात को समझना कि हमें अधिकतम प्रश्नों को देखना है, हल करना है। बिना उसके रीजनिंग क्या कोई भी चीज आप नहीं कर पाएंगे। जहां आपने प्रश्नों पे समय व्यर्थ करना शुरू कर दिया, वहां आपने अपने रेलवे में सिलेक्शन यानी चयन होने की संभावना कम कर दी, आपने चांसेस कम कर दिए, अवसर कम कर दिए। हर प्रश्न में आपका प्रयास रहे कि कुछ समय बचे। हो सकता है जीके में आप समय बचा पाएं, यानी सामान्य अध्ययन में, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग में अपना समय बचा पाएं, और यहां जो भी समय बचा पाएंगे वो गणित यानी मैथ्स को दे पाएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों मेरा ये प्रयास है आपको किस तरीके से आप फास्ट कर पाएंगे, त्वरित कर पाएंगे, बस इसी बात को लेके हम आपको आपके साथ चलते। आप इस चैनल पे हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बस इसी तरीके से जुड़ते चले जाइएगा आपके प्यारे चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। धन्यवाद। प्लीज लाइक